जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तो इस समय मैया सम्मान योजना का जो पैसा है वो अब तक आपके अकाउंट में आ जाना चाहिए था, बट अभी तक नहीं आ पाया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आवेदन किया था वो अप्रूव ही ना हुआ हो। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि आपने जो आवेदन किया था वो अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है? अप्रूव मीन्स यानी सरकार ने उसको पास करा या नहीं पास करा। तो इसको जानने का सबसे बेहतर तरीका आज हम आपके लिए लेकर के आ चुके हैं। वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेना, क्योंकि अगर आपका जो फॉर्म है वो अप्रूव नहीं हुआ है तो उसको आप अप्रूव कैसे करवा सकते हो, इसका पूरा प्रोसेस हम आज आपको बताने वाले हैं, ताकि आपका जो पैसा रुका हुआ है वो भी आपके अकाउंट में आ जाए। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि झारखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत राज्य की गरीब एवं ज़रूरतमंद महिलाओं को सरकार के द्वारा प्रति वर्ष 12,000 रुपये देने का वादा किया गया था जब इस योजना को स्टार्ट किया गया था। बट जो हेमंत सोरेन थे वो इस बार दोबारा से जीते हैं और मुख्यमंत्री भैया बन गए हैं, तो इन्होंने इसी खुशी में महिलाओं के पैसे को 2.5 गुना बढ़ा दिया है। 2.5 गुना बोले तो 1,000 रुपये से सीधे 2,500 रुपये इन्होंने हर महीने महिलाओं को देने का वादा किया है। तो अगर आप इनकी योजनाओं को पात्रता को आप पूरा नहीं कर रहे हो तो हो सकता है इस वजह से आपका फॉर्म अप्रूव ना हुआ हो। तो पहले एक थोड़ा सा समय आपको निकाल लीजिए, 3 से 4 मिनट का एक्स्ट्रा आपका समय हम लेंगे केवल। तो आपको जो हम पात्रता आज हम बताएंगे ना, जो इसकी पात्रता ऑफिशियल वेबसाइट पर आप सभी लोगों ने चेक करी होगी, बट जो आज हम आपको बताने वाले हैं उसको ध्यान से देखना, क्योंकि ये हमने स्पेशल आप लोग के लिए निकाला हुआ है। ध्यान से देखिएगा इसको, क्योंकि जिन लोगों के पैसे आ गए हैं या जिन लोगों के पैसे नहीं आए हैं उन सभी से मैंने बात करके इन पात्रताओं को नोट करा है। तो आज भी आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। अगर अभी तक आपका एक भी रुपए नहीं आया है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि ये मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना क्या है। भैया 2 मिनट आप लोग ध्यान से देख लो जो हम आज आपको स्पेशल चीज़ बताने वाले हैं। तो मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है, जिसमें राज्य की गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं एवं बेटियों को वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए अहम कदम उठाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। इस योजना के अंतर्गत राज्य की जो 18 से 50, देखो सबसे पहले तो ये पात्रता है कि 18 से 50 के बीच में अगर आप आते हो और तब आपने आवेदन करा है तभी आपका पैसा आएगा। कहीं ऐसा तो नहीं आपकी एज जो है वो 50 से ज़्यादा हो या 18 से कम हो तब आपने इसके लिए आवेदन कर दिया है, तो एक ये भी कारण हो सकता है कि आपका फॉर्म अप्रूव ना हुआ हो गवर्नमेंट की तरफ से। बाकी वो कैसे चेक करना है अप्रूव हुआ है या नहीं, वो हम आपको अभी एंड में बताएंगे। तो विवाहित, विधवा, तलाकशुदा व परित्यक्त महिलाओं को सरकार हर महीने एक निश्चित सहायता राशि प्रदान करती है। इस योजना के तहत अब तक महिलाओं को 1,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती थी, लेकिन अब सरकार ने यह ऐलान कर दिया है कि दिसंबर से सभी महिलाओं के अकाउंट में हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पर भी यही लिखा हुआ है। इस सहायता राशि से महिलाएं हर महीने अपने निजी आवश्यकताओं को खुद पूरा करने में सक्षम बन सकती हैं, जिससे महिलाओं को आर्थिक संघर्षों से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ आप लोग ध्यान से देखिएगा कि अगर आप लोग इनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसको आप लोग अगर मिसमैच कर रहे हो तो आपको यहाँ पर एक भी रुपए नहीं मिलने वाला है। ये चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो चलिए अब हम लोग आपको बताएंगे कि इसका स्टेटस आप लोग कैसे चेक कर सकते हो कि फॉर्म अप्रूव्ड है या फिर नॉट अप्रूव्ड। लेकिन उसको जानने से पहले यहाँ पर आपको इन पात्रताओं को एक बार अच्छी तरह से फिर से चेक करना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन किसी पात्रता में से आप एक पात्रता को भी अगर कंप्लीट नहीं कर रहे होगे तब भी आपका फॉर्म अप्रूव नहीं करा गया होगा। सबसे पहली पात्रता है मैया सम्मान योजना के अंतर्गत झारखंड राज्य के मूल निवासी महिलाएं ही लाभ उठा सकती हैं। अगर आप झारखंड के परमानेंट निवासी हो तभी आप इसके लिए आवेदन करना। अगर आप कहीं बाहर के हो और झारखंड में जाके अब बसे हो 3-4 सालों से या 5 सालों से, तो आप इसके लिए आवेदन मत करना। ऐसी महिलाएं जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। यानी कि आपने अपने हस्बैंड का जो आप लोगों ने आय प्रमाण पत्र लगाया होगा उसमें 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा दर्ज नहीं होना चाहिए। अगर उसमें 2.5 लाख से ज़्यादा दर्ज है तब भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। लाभ लेने के लिए महिलाओं के बैंक खाते में डीबीटी प्रणाली सक्रिय होनी चाहिए। देखिए सबसे बड़ा कारण होता है किसी के अकाउंट में पैसे ना पहुंचने का, वो होती है डीबीटी प्रणाली। तो ये क्या होती है डीबीटी प्रणाली? डीबीटी प्रणाली सरकार के द्वारा शुरू की गई एक ऐसी व्यवस्था है। डीबीटी मीन्स डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, यानी कि सरकार के द्वारा जो भी पैसा भेजा जाएगा वो डीबीटी के माध्यम से ही आपके अकाउंट में पहुंचता है, जिसमें बीच में किसी भी दलाल का चक्कर नहीं होता है। आपको चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं, अधिकारियों के पास नहीं जाना पड़ता है कि सर मेरा पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया। आपको डायरेक्ट जैसे ही सरकार इधर से बटन दबाएगी सीधे आपके अकाउंट में पैसा पहुंचेगा। वो होती है डीबीटी प्रणाली। नेक्स्ट है पात्रता की महिलाओं की जो आयु है वो 18 से 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर, निराश्रित, विधवा और तलाकशुदा या परित्यक्त महिलाओं को ही इस योजना का लाभ मिलेगा।
यह लाभ उन महिलाओं को मिलेगा जिनके परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी या फिर आयकर दाता नहीं है। सरकारी कर्मचारी आपके घर में नहीं होना चाहिए, जैसे आपके हस्बैंड हो या आपके बेटे हों या फिर आपकी बेटी हो, कोई भी सरकारी योजना में नहीं होना चाहिए या फिर सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, सॉरी। उसके बाद यहाँ पर लिखा है आयकर दाता नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी रूप से आपके जैसे कोई बिजनेसमैन हो, कोई व्यवसाय कर रहे हो, आप टैक्स देते हो, टैक्स पेयर आप लोग फिल करते हो, तो आपके घर में ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए जो टैक्स भी पे करता हो। तो अगर आप इन पात्रताओं को आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर रहे हो, यानी आपकी सारी पात्रताएं सही हैं, तो अब आप लोग इसको देखो कि आप लोग इसका स्टेटस कैसे चेक कर पाओगे। चलिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें मैया सम्मान योजना स्टेटस कैसे चेक करें, तो मैया सम्मान योजना के तहत आवेदन करने के बाद अगर आप स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर दिए गए स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। पहला है कि मैया सम्मान योजना का स्टेटस चेक करने हेतु सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट यानी जहाँ से आपने इसके लिए आवेदन किया था वही वाली वेबसाइट आपको फिर से खोलनी है। अब मुख्य पृष्ठ पर आने के बाद आपको लॉगिन करने का विकल्प मिलेगा। उसके बाद स्टेटस चेक का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पेज खुलेगा। यहाँ पर लाभार्थी क्रमांक संख्या, मोबाइल नंबर या लाभार्थी क्रमांक संख्या यानी कि जो आपने आवेदन करा था, जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला था वो, मोबाइल नंबर या फिर आधार कार्ड, कुछ भी, मतलब इन तीनों में से कोई एक भी आप डाल दोगे तो आपका ओटीपी के थ्रू वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसके बाद आपके सामने योजना के तहत आवेदन के स्टेटस खुलकर आ जाएगा। यहाँ आप अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हो कि आपका आवेदन स्वीकृत हुआ है या नहीं। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया होगा तो यहाँ पर रेड एरो बनकर आ रहा होगा, और अगर स्वीकृत हो गया होगा यानी कि एक्सेप्ट हो गया होगा तो यहाँ पर ग्रीन डॉट आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली अप्रूव्ड कर लिया गया है, बट आपके अकाउंट में पैसा वैस आने ही वाला है, उसका आपको वेट करना है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आपका स्टेटस चेक हो पा रहा है, तो हम आपको इसका आज हेल्पलाइन नंबर बताने वाले हैं कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर है, यानी कि जिस पर बात करके आप अपनी सारी परेशानियों को दूर कर सकते हो, वो हेल्पलाइन नंबर कौन सा है। चलिए आपको हेल्पलाइन नंबर हम बता देते हैं ताकि आप लोग उनसे कॉन्टैक्ट करके अपने जो भी आपके दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप दूर कर पाओ। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे मैया सम्मान योजना हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से संबंधित कोई भी जानकारी अगर आपको प्राप्त करनी है, किसी प्रकार की समस्या आ रही है, आपको उसका समाधान करवाना है, तो आप झारखंड राज्य सरकार की जो ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर है यानी 180089000215, इस पर आप लोग कॉल कर सकते हो। और कॉल करके एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कोई समस्या आ रही है फॉर्म भरने में, या फिर आपको किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए पात्रता से संबंधित या फिर पैसे से संबंधित, वही चीज़ आप पूछिएगा। अब ये चीज़ आपको नहीं पूछनी है इस पर कॉल करके कि मेरे अकाउंट में पैसा कब तक आएगा, या फिर आपके जो हमारे पिछले महीने नहीं आया था इस महीने आ गया है तो अब अगले महीने आएगा कि नहीं आएगा, मतलब इस तरह से फर्जी क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। अगर आपको कोई परेशानी है, फॉर्म नहीं फिलअप हो रहा है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, तो इस विषय से संबंधित आप लोग इनसे बात कर सकते हो। अदरवाइज़ आप लोग इन पर फर्जी का कॉल मत करिएगा, क्योंकि ये हेल्पलाइन नंबर है, अगर आप इस पर ज़्यादा फ़ोन करोगे, फालतू के कॉल करोगे, तो आपका नंबर जो है ये ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और इसी के साथ साथ हम लोग आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताएंगे अभी कि अगर आपका पैसा इसमें स्वीकृत हो जाता है, यानी कि अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है, तो अब आपको कितने दिन वेट करना है कि आपका पैसा आ जाए। तो देखो, जैसे ही सरकार की तरफ से ऑफिशियली बोला गया था कि 15 दिसंबर को हम पैसा जारी कर देंगे, बट आज हो गई है 20 तारीख और अभी तक पैसे का दूर दूर तक कोई भी नामो निशान नहीं है। तो आप लोग परेशान ना हो, क्योंकि बहुत से लोगों में, लगभग 70% लोगों के अकाउंट में पैसे भेजे जा चुके हैं और 2500 रुपये उनके किस्त भी पहुंच चुकी है। आप अपने ही आस पड़ोस निकल के पूछोगे, अपने रिश्तेदारी में आप लोग पूछोगे, तो कई लोगों के पैसे आ चुके हैं, बट अभी बहुत से लोग हैं बाकी जिनके अकाउंट में पैसा नहीं आया है। तो वही लोग बचे हुए हैं भैया जिन्होंने फॉर्म में गलती करी थी कुछ ना कुछ, या फिर उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। तो ये चीज़ आप लोग को एक बार चेक करनी है कि अगर आपका स्टेटस एक्टिव है, यानी कि आपके में ग्रीन टिक आ रहा है, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, तो बस आपको मात्र 2 से 3 दिन वेट करना है और आपके इसी फ़ोन पर एक SMS आएगा कि भाई आपके अकाउंट में पैसा डाल दिया गया है। तो आज के इस इंपॉर्टेंट एंड प्यारी सी वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।